नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मट्टी मंगवाई, फिर उस मट्टी से एक पुतला बनाया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस मट्टी के पुतले में रूह फूंकी। इस तरह इस कायनात में पहला इंसान पैदा हुआ जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। अब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए बीबी हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। इस तरह इस वसी कायनात में इंसानों का पहला जोड़ा बना। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस पूरी जन्नत में जो चाहो खाओ और इस जन्नत की सैर करो, लेकिन इस एक दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना। चांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी जन्नत में गुजार रहे थे कि अचानक बीबी हवा अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो ममनुआ फल खा लिया। अब इसको अल्लाह ताला की आजमाइश कहा जा सकता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैंने ज़मीन में अपना एक नायब मुकर्रर किया है। इसलिए फल खाना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता नहीं बल्कि अल्लाह की तदबीर थी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया। इस तरह अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना गुजर बसर करना शुरू किया। इस तरह अब उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने नस्ल इंसानी को इसी तरीके से फ़रोग़ देना था। इसलिए अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होना शुरू हुई। हज़रत इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद और दीगर सहाबा कराम से मरवी है कि चूँकि उस वक्त दुनिया की इब्तदाई हालत थी, इसलिए होता यूँ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से एक लड़का और एक लड़की यानी दो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। बिल्कुल इसी तरह दूसरे हमल से भी एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। पहले हमल में पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से किया जाता था और दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़के का निकाह पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की से किया जाता था। इस तरह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से एक बेटा काबिल और एक बेटी पैदा हुई जो कि बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। इस तरह दूसरे हमल से एक और बेटा हाबिल और उसकी बहन पैदा हुई जो कि इतनी खूबसूरत न थी और सांवले रंग की थी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला यूँ ही जारी रहा, यहाँ तक कि बहुत सा अरसा गुजर गया और यूँ काबिल और हाबिल और उनकी बहनें भी जवान हो गई। अब कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की यानी उसकी बहन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका निकाह हाबिल से होना था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की यानी उसकी बहन जो कि सांवले रंग की थी, उसका निकाह काबिल से होना था। चूँकि काबिल बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली लड़की थी भी बहुत हसीन व जमील, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि जो लड़की मेरे साथ पैदा हुई है वो ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उससे निकाह करूं। दूसरी तरफ हाबिल चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार और नेक बेटा था, इसलिए उसने कहा कि मैं अपने साथ पैदा होने वाली लड़की यानी अपनी बहन से कैसे निकाह कर सकता हूँ, मेरा निकाह उससे जायज़ नहीं, इसलिए मैं काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की यानी काबिल की बहन से निकाह करूंगा। अब दोनों तरफ से कशीदगी पैदा हो गई। एक बेटा हक बात कह रहा था और दूसरा सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और ये वही वक्त था जब अल्लाह ताला ने ख्वाहिश को पैदा फरमाया। अब दोनों भाइयों यानी काबिल और हाबिल के दरमियान बहुत बड़े झगड़े की सूरत पैदा हो गई। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के यहाँ कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही इस हसीन व जमील लड़की से निकाह करने का हकदार ठहरेगा। नाज़रीन, उस दौर में सदको खैरात करने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो इब्तदाई दौर था। इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी पेश करने का तरीका यह था कि अपनी अपनी कुर्बानी की चीज़ एक खुली जगह पर छोड़ दी जाती थी और जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर उठा कर ले जाती तो ये इस बात की अलामत होती कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। अब दोनों इस बात पर मुतफिक हो गए कि हम अल्लाह के यहाँ कुर्बानी पेश करेंगे और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही इस हसीन व जमील लड़की से निकाह करेगा। अब कुर्बानी के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद न थे, क्योंकि वो खाना काबा की ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम निकले तो आपने आसमान से फरमाया कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी औलाद की देखभाल करना, लेकिन आसमान ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। अब आपने ज़मीन से कहा, लेकिन ज़मीन ने भी ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे काबिल की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा, तुम पीछे से सबका ख्याल रखना। काबिल ने यह जिम्मेदारी बड़ी खुशी से कबूल की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपके वापस आने पर सब कुछ उसी तरह होगा जैसा आप छोड़कर जाएंगे। चांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रवाना हो जाते हैं और पीछे से दोनों भाइयों की कुर्बानी का वाक़या रोनुमा होता है। अब काबिल अपने भाई हाबिल से फखरी अंदाज में कहने लगा कि इस खूबसूरत लड़की का मैं ज़्यादा हकदार हूँ, क्योंकि ये मेरी बहन है और मैं तुझसे बड़ा और अपने वालिद का जानशीन भी हूँ।
अब दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश करना चाहिए। हाबील जो कि नेक और छोटा भाई था, उसने एक सेहतमंद जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील ने एक बहुत बड़ा ढेर गले का पेश किया ताकि मेरी कुर्बानी ज़्यादा हो। अब आसमान से एक आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से काबील सख्त गुस्से में आ गया और अपने भाई हाबील से कहने लगा कि मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा ताकि तू मेरी बहन से निकाह न कर पाए। अब हाबील ने जवाब दिया, जो कि कुरान करीम की सूरतुल माइदा में मौजूद है, कि अल्लाह तो मुत्तकियों ही की कुर्बानियों को कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बन कर रहे, और जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार काबील ने अपने आप को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अपने भाई हाबील को ज़रूर कत्ल करेगा, इसलिए उसने हाबील की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि हाबील एक चरवाहा था और बकरियां चराया करता था। बस काबील उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ पर पहुंच गया। बकरियां घास चर रही थी और हाबील उनके पास ही सोया हुआ था। काबील ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसका सर कुचल दिया। इस तरह हाबील पत्थर लगने की वजह से फौत हो गया। अब मरे हुए भाई को देखकर काबील परेशान हो गया कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि ये इस दुनिया में पहली मौत थी और किसी को इल्म न था कि मुर्दे को ज़मीन में दफनाया जा सकता है। फिर अल्लाह ने इस सिलसिले को वहाँ से शुरू किया और 2 कौवों को भेजा। अब इन दोनों कौवों के दरमियान लड़ाई हुई और एक कौवा मर गया। अब जिंदा कौवे ने एकदम से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को ज़मीन में दफना कर ऊपर मिट्टी डाल दी। ये सारा मंजर काबील देख रहा था, चाहे उसने भी ऐसा ही किया और गड़ा खोद कर हाबील को उस गड़े में दफना कर और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह एक भाई ने अपने भाई को अपनी नफ्स की ख्वाहिश की खातर कत्ल कर डाला और गुनाह का मुर्तकिब हुआ। नाज़रीन गिरामी, यह था काबील और हाबील का मुकम्मल वाक़या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में टाइप करके सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो मज़ीद ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अपने और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।